हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। नेशनल इनकम को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस पे हो चुकी हैं, ये हमारा 3rd वीडियो है। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक टेरिटरी या कह लो डोमेस्टिक टेरिटरी, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब ये क्या होता है? किसी भी देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है, ठीक है, वो होती है किसी भी देश की इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, या कह लो जियोग्राफिकल बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव्स। ठीक है, जिसमें हम कोई भी बंदा फ्रीली मूव कर सकता है, कोई भी गुड फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर अंदर। ठीक है, क्या कोई भी पर्सन विदाउट परमिशन चाइना जा सकता है, पाकिस्तान जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है? नहीं, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जहां तक वो ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसमें कुछ काउंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो काउंट नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे किसी अदर देश की एम्बेसी या कंसल्टेंसी, ठीक है, या किसी भी मिलिट्री बेस, कोई भी मिलिट्री बेस हो गया, वो इंडिया में है, तो वो यहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। और जो भी हमारी एम्बेसी इंडिया के किसी अदर देश में होगी वो यहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। और जैसे हमारे एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, जिसमें हमारे लोग होते हैं और जो ट्रैवल करते हैं डेली टू डेली बेसिस पे, वो कहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरे देश में जाते हैं, थोड़े देर काम करते हैं फिर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग जाते हैं नेपाल में जाते होंगे, पाकिस्तान में जाते होंगे, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे इंडिया की। ठीक है, वो क्योंकि कुछ समय के लिए जाते हैं, सुबह गए शाम को आ गए, डेली बेसिस पे, वो हो गई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं फिर? नॉर्मल रेजिडेंट्स कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में है, ठीक है, काफी 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है उसे, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है। अभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? मतलब वो यहीं पे कमा रहा है, इनकम उसको यहीं पे जनरेट हो रही है, यहीं पे वो उसे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। वो होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। 3 कंडीशन है हमारी। ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो 1 साल से वहां पे ज्यादा रहना चाहिए, 2 ही है ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉन नॉन रेजिडेंट्स कौन से होते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, ठीक है, WHO, WTO, ये इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, वो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होंगी। ठीक है, वो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। और उसमें जो बंदे काम करते हैं वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे जिससे वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉरेन विजिटर्स, अब कुछ लोग होते हैं घूमने फिरने जाते हैं, जैसे इंडिया के लोग काफ़ी अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इटली जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं वो, लेकिन रहते तो नहीं है। जैसे हमारी अभी इंग्लैंड की टीम इंडिया आई हुई है, क्या वो यहाँ रहने के लिए आई है? नहीं, वो यहाँ क्रिकेट खेलने आई है। ठीक है, इंडिया टूर पे है वो अभी, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ पे। बेन स्टोक हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ के। ठीक है, फॉरेन स्टाफ, ये फॉरेन विजिटर्स हो गया। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ठीक है, अब इंडिया में काफ़ी सारी एम्बेसीज होती हैं, काफ़ी अलग अलग देशेस की, ठीक है, देशों की, देशेस क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, देशों की। तो उन वो जो स्टाफ है उसमें जो काम कर रहा है वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, ना कि यहाँ का। और एक और चीज़ में ध्यान रखना, सिटीजन सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सिटीजनशिप किसी को भी आसानी से नहीं मिलती है। जो जहाँ पे जन्म लेता है, ठीक है, वो वहाँ का सिटीजन ऑलरेडी हो जाता है, और बाकी काफ़ी पेपर वर्क होता है उसके बाद। अगर जैसे मुझे अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए
तो उसके लिए काफ़ी पेपर वर्क होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? जब भी हम कोई फैक्टर देते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं, उसके बदले में हमें जो मनी रिसीव होती है, ठीक है, वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। मतलब हमने सर्विस दी, उसके बदले में हमें पैसा मिल गया, ठीक है, वो होगी हमारी फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, हमने कोई काम नहीं किया लेकिन हमें पैसा फिर भी मिल गया। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? बिना काम करे पैसा कैसे मिल सकता है? आपको जब पॉकेट मनी मिलती है, क्या उसके लिए आपको कोई काम करना पड़ता है? नहीं। एक तरीके से हाँ, ठीक है, जैसे आपके घर के थोड़े छोटे मोटे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे बाहर सर्विस नहीं दे रहे हो, तो वो क्या है? हमारी ट्रांसफर इनकम, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, वो ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। या गवर्नमेंट क्या करती है, क्या कहते हैं, पेंशन भी देती है बुजुर्ग लोगों को, वो क्या है? उनकी ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। जैसे गिफ्ट में कोई मनी मिल गई, हमारी लॉटरी लग गई, ठीक है, मेरी 50 लाख की लॉटरी लग गई, तो वो क्या है? मैंने कमाया उसे? नहीं, वो मेरे को मिली है, ठीक है, बिना कोई सर्विस दिए। वो है हमारी ट्रांसफर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम जिसमें हमने सर्विस दी, हमें पैसा मिल गया। उसके बाद आता है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जियोग्राफिकल टेरिटरी या जो जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी इनकम हुई, इनकम प्रोड्यूस हुई, वो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी अलग है, नॉर्मल रेजिडेंट्स अलग है। नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, उन्होंने जो इनकम जनरेट करी, वो होगी हमारी नेशनल इनकम। अब ये देखो, ये समझो, ठीक है, मान लो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें मान लो 100 रुपये हुए, इसमें से जो ये जो 20 रुपये हैं, ये उन लोगों के हैं जो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं, ठीक है, इंडिया के। ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका की 200 है। यहाँ पे 30 लोग ऐसे हैं जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये इनकम यहाँ काउंट होगी, ठीक है, इंडिया में। तो कितनी हो गई? 130, सॉरी 130 हो गई, ठीक है। लेकिन हमने जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो यहाँ से इनकम ली है, हमने जोड़ दी इसमें, तो 130 हो गई। लेकिन जो 20 रुपये हैं, ये यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, ये तो अमेरिका के हैं, तो ये अमेरिका में काउंट होगी, तो 20 रुपये माइनस भी होंगे। कितना हो गया? 110। ये आ गई हमारी नेशनल इनकम। लेकिन अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात करें, तो वो कितनी है हमारी? 120। नेशनल इनकम क्या है हमारी? 110, ठीक है। तो अब देखो, ये जो है हमारी 30 रुपये जो हमें बाहर से मिल रही है, वो क्या है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी, ये जो हमें बाहर से मिल रही है, ये VAF, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये जो 20 रुपये हमारे जा रहे हैं अमेरिका की, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स अमेरिका के हैं, वो है हमारी फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अगर जो हमें बाहर से मिल रही है फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम माइनस कर देंगे किससे? जो हमारी इनकम बाहर जा रही है, तो वो हो जाती है हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम कैसे काउंट होती है? फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो हमारी ये क्या है? 30 माइनस 20, ये हमें रिसीव हो रही है, ये हमारी जा रही है, तो कितना आ गई? 10 प्लस में, ठीक है, 100 प्लस 10, तो ये होगी हमारी नेशनल इनकम। तो ऐसे देखो, अब GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो हमें फीफा प्लस करना पड़ेगा, सॉरी NFIA प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर हमारा ये फॉर्मूला है ही, ठीक है। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्या है? ये ग्रॉस है, यहाँ पे भी ग्रॉस है। अगर हमें इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? क्या था? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो आता है हमारा नेट, ठीक है। अगर हमें ग्रॉस को नेट में करना है, यहाँ पे नेट तो नहीं लिखा है वैसे, अगर हम ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है।
अभी हम वापस यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, कि जो भी हमारे कितने 6 एग्जांपल्स हैं, इनमें जो इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम होगी या नेशनल इनकम। तो देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में एक फॉरेन बैंक है, उसने प्रॉफिट अर्न किया, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो काउंट होगा, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा क्योंकि वो टेरिटरी में है। ठीक है, बट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये बाहर जाएगी। ठीक है, किसी भी किस देश की बैंक है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे अमेरिका की बैंक है वो, तो ये जो प्रॉफिट है वो अमेरिका का होगा। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगी लेकिन नेशनल इनकम में काउंट होगी, जैसे कि बताया, पहले बता दिया है मैंने। सैलरीज रिसीव्ड बाय एन इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अभी क्या है, इंडिया में एक रशियन एम्बेसी है, उसमें इंडियन काम कर रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो रशियन एम्बेसी है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी। बट इसमें जो वर्कर है जो वो अर्न कर रहा है वो इंडिया का तो नॉर्मल रेजिडेंट्स है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में ये आएगा। ये क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो रशियन एम्बेसी में जो वर्कर है। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन लंदन। अब लंदन में हमारे इंडिया की एसबीआई की ब्रांच है। ठीक है, वो जो भी अर्न करेगी प्रॉफिट वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, टेरिटरी का नहीं, नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है, अब वेजेस, जो हम वेजेस देंगे वो डोमेस्टिक में भी आएगा, नेशनल में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी पंगा नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट्स वगैरह का। सैलरी रिसीव्ड बाय एन रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। अब रशिया में एक इंडियन एम्बेसी है, उसमें एक रशियन काम कर रहा है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगा और डोमेस्टिक में काउंट होगा। कैसे, क्योंकि ये जो इंडियन एम्बेसी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इसमें जो भी होगा इनकम वो डोमेस्टिक में तो आ जाएगा। बट जो इसमें वर्कर है वो रशिया के लिए कमा रहा है। ठीक है, रशिया के लिए काम कर रहा है, रशिया का नॉर्मल रेजिडेंट वो रशिया का है, तो ये जो कमाएगा वो रशिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा, ना कि इंडिया की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी सवाल आता है आपके मन में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।